हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एसक्यूएल के डे 5 सीरीज में आज हम टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले कवर करेंगे एसक्यूएल डेटा टाइप। एसक्यूएल डेटा टाइप, उसके बाद में न्यूमेरिक डेटा टाइप। एसक्यूएल के अंदर जो ये डेटा टाइप होता है उसमें न्यूमेरिक डेटा टाइप कैसे डेटा टाइप होता है। फिर कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप, उसके बाद यूनिकोड कैरेक्टर स्ट्रिंग डेटा टाइप, उसके बाद डेट एंड टाइम डेटा टाइप, फिर उसके बाद बाइनरी डेटा टाइप इन एसक्यूएल। तो आज हम टॉपिक कवर करेंगे ऑपरेटर के ऊपर। जो ये एसक्यूएल के अंदर इतने सारे ऑपरेटर होते हैं, न्यूमेरिक ऑपरेटर, कैरेक्टर ऑपरेटर, यूनिकोड कैरेक्टर ऑपरेटर, डेट एंड टाइम ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या होता है, डे 5 सीरीज में हम आज देखेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बेसिक टू एडवांस एसक्यूएल लर्निंग सीखने के लिए। एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस हम एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, कमेंट्स करें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं डेटा टाइप। एसक्यूएल में डेटा टाइप क्या होता है, फिर उसके डेटा टाइप्स में कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए हम शुरू कर दें। डेटा टाइप्स कहता है कि इन एसक्यूएल ईच कॉलम must be assigned a data type that define the kind of data it can store, such as integer, date, text या binary value. Choosing the correct data type is a crucial for a data integrated query performance and efficient indexing. एसक्यूएल में डेटा जो टाइप होता है, जैसे हर एक कॉलम के अंदर मैं एक आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले जैसे कोई कॉलम होता है, ये कॉलम हो गया। इस कॉलम के अंदर अगर हम कुछ डेटा फिल कर रहे हैं, जैसे कोई नेम लिखा, तो ये कैसे डेटा टाइप है। अगर कोई नंबर लिख रहा है 1 2 3 4 या कुछ अदर चीज़ लिख रहा है, कोई अगर इस तरह से डेट भी लिख रहा है, तो वो चीज़ एक डेटा होता है कि ये किस टाइप का है, ये फिर किस टाइप का है और ये किस टाइप का डेटा है। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि ये किस टाइप के डेटा है और हम किस टाइप का डेटा को इस टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो ये सर्वर में हमें ये चीज़ पहले बताना होता है। एसक्यूएल के सर्वर के अंदर ये चीज़ हमें पहले उसमें डिफाइन करना होता है कि हम इंटीजर टाइप का डेटा इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं या कोई कैरेक्टर टाइप का डेटा हम इसमें इंसर्ट करेंगे या कोई डेट वैल्यू टाइप में हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो इसी टॉपिक पे ये स्लाइड है और इसको हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप का डेटा होता है। तो एसक्यूएल में डेटा टाइप्स होता है हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप, उसके बाद होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप, उसके बाद होता है डेट टाइम डेटा टाइप, फिर बाइनरी डेटा टाइप, फिर बूलियन डेटा टाइप, फिर स्पेशल डेटा टाइप होता है। ये हमारा जो 6 टाइप है, 1 2 3 4 5 6, ये सब एक टाइप्स है डेटा का। या तो हम न्यूमेरिक टाइप में डेटा एंट्री करते हैं सर्वर के अंदर, या तो कोई स्ट्रिंग में होगा, या तो कोई डेट में होगा, या तो कोई बाइनरी डिजिट में होगा, या तो एक कोई बुलियन टाइप में होगा, या तो कुछ स्पेशल कैरेक्टर में होगा। इस डेटा के हेल्प से
हम कोई भी टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करते हैं। इसी टाइप की वजह से जितने टाइप है इसी टाइप को हम हेल्प लेके अपने टेबल के अंदर एसक्यूएल सर्वर के थ्रू डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा को कैलकुलेशन करते हैं, परफॉर्मेंस निकालते हैं, जिस टाइप में एनालिसिस करना है। तो एसक्यूएल के अंदर हम यही चीज़ सबको हेल्प से हर एक वर्क करते हैं। तो अब इसमें हमें ये जानना होता है कि न्यूमेरिक डेटा के अंदर क्या-क्या चीज़ होता है, फिर स्ट्रिंग डेटा के अंदर क्या-क्या चीज़ होता है, फिर डेट में कैसे होता है, फिर बाइनरी, बूलियन, उसके बाद स्पेशल। तो इस सभी पे हम डिटेल्स में अभी वीडियो में चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें इस आज का टॉपिक समझने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो चलिए आज हम देखते हैं अभी न्यूमेरिक डेटा टाइप नेक्स्ट स्लाइड पे। तो शुरू करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। न्यूमेरिक डेटा टाइप पहले हम एसक्यूएल में जानने से पहले कुछ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखें। कहता है एसक्यूएल डेटा टाइप्स फॉर अ माई एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर या माई एसएस या पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ये सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी हो, माई एसक्यूएल हो या एसक्यूएल सर्वर हो या एमएस एसएस हो या पोस्टग्रेस एसक्यूएल हो, तो ये सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये। तो इसके देखिए कहता है कि एन एसक्यूएल डेवलपर मस्ट टू डिसाइड व्हाट डेटा टाइप ऑफ that data will be stored inside each column when the creating a table। अब ये कहता है कि एसक्यूएल सर डेवलपर जो रहते हैं वो डिसाइड करना होता है उसको कि किस टाइप का डेटा हम इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर। टेबल मतलब कॉलम के अंदर या टेबल क्रिएट करने टाइम में। तो वो चीज़ डिपेंड करता है जो हम पिछले वाले स्लाइड में देखे थे, न्यूमेरिक हो, स्ट्रिंग हो, कैरेक्टर हो, बूलियन हो, स्पेशल हो। तो इतने टाइप्स का डेटा की हेल्प से हम कोई भी कॉलम के अंदर इन अ टेबल में डेटा एंट्री करते हैं। दैट डेटा टाइप गाइडिंग द फॉर एसक्यूएल अंडरस्टैंड व्हाट डेटा टाइप is expected instead of each column. It also identify how SQL will be interact with the storage data। उसके बाद कहता है नोट में द डेटा टाइप माइट हैव डिफरेंट नेम in different database, and even if the name is the same, the size and other detail may be different। अगर नेम सेम होगा तो हम साइज एंड उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होगा उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो ये चीज़ नोट्स में दिखा है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे यही चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि न्यूमेरिक डेटा टाइप कैसा डेटा टाइप होता है और क्या होता है। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप यहाँ पे अभी हम चर्चा करेंगे। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप कहता है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप आर अ फंडामेंटल टू database design are used to store a number, whether they are integer, decimal, floating point number। In this data type allow the mathematical operation like addition, subtraction, multiplication and division। अब कहता है कि एसक्यूएल में न्यूमेरिक डेटा टाइप जो होता है फंडामेंटल डेटाबेस डिज़ाइन में होता है। जैसे हम कोई नंबर को स्टोर करना चाहते हैं, या तो कोई नंबर में होगा या तो इंटीजर नंबर होगा या डेसिमल नंबर होगा या तो फ्लोटिंग नंबर होगा। तो ये नंबर का टाइप है, और या तो प्राइमरी नंबर होगा, प्राइमरी की होगा। तो ये सब जो नंबरिंग का एक होता है, तो ये सब इंटीजर नंबर होगा। तो ये सब नंबरिंग डेटा टाइप के अंदर ही आता है। उसके बाद कहता है कि दिस डेटा टाइप अलाउड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन, और इसी डेटा टाइप के हेल्प से हम जो कभी ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, जो भी वर्क करते हैं उसके अंदर डेटा से रिलेटेड, तो इसी डेटा
टाइप्स के, जैसे कोई इंटीजर है, डेसिमल है, या कोई अदर डेटा टाइप हो, या फ्लोटिंग नंबर हो, या डेसिमल नंबर हो, तो उसी सब को हेल्प से हम ऐड करते हैं, या तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, या तो डिवीजन करते हैं। ये सारे डेटा टाइप जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है। अगर ये चीज़ हमें नहीं पता रहेगा तो हम टेबल जो क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे हम डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब कहता है which make the essential for the managing the financial, scientific and analytical data। और इसी डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप के हेल्प से जो हम एक जो भी डेटाबेस बनाएंगे, लाइक मैनेजिंग फाइनेंशियल हो सकता है, या तो साइंटिफिक डेटा टाइप हो सकता है, या कुछ अदर भी डेटा को एनालिटिकल, हम डेटा को एनालिसिस कर रहे हो, ये सब न्यूमेरिक टाइप में भी डेटा टाइप होता है। अब कहता है एग्जैक्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप। Exact numeric data type are used when the precise the numeric value are need, such as financial data type, quality and count, some common and extract number data include। अब ये जो है डेटा, हमें ये तो जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, और कितने टाइप्स का होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, वो ज़रा हम देखते हैं अभी। सबसे पहले बिंग, ये बहुत कम यूज करते हैं, अब तो ज़्यादा नहीं। सबसे ज़्यादा हमें यूज होता है इंट, जो इंटीजर के नाम से हम देखते हैं। स्मॉल इंट, स्मॉल इंट छोटा इंटीजर, टीनी इंटीजर, टीनी आई एन टी, मतलब टीनी, स्मॉल इंट, ये बिग इंट, ये सब बहुत एक ही टाइप का है। सबको हम आई एन टी के अंदर, इंटीजर के अंदर ही रखते हैं, बट इसमें डिवाइड कर दिया है। एक है, इसमें जो डिवाइड किया गया है, सबसे पहले बिग, उसके बाद इंट, स्मॉल, टीनी, ये एक ही टाइप्स होता है। इसको हम सारे को रिमूव कर सकते हैं बस आई एन टी इंटीजर लिख के। ओके, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है डेसिमल। डेसिमल वो चीज़ होता है, लाइक जैसे हमें माना कि किसी का सैलरी हमें लिखना है 10,000, ठीक है, 10,000, या यहाँ पॉइंट कुछ रुपीज़ आ गया, 25 पैसा, 20 पैसा, या कुछ भी अगर पैसे में हमें लिखना है, या किसी का अमाउंट ही लिखना है, कि अगर या कुछ नंबर ही हमें लिखना है फाइनेंशियल में, जैसे 5.25 या 5.75, या कुछ भी अगर नंबर लिखना हो फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए, तो हम यहाँ पे डेसिमल डेटा टाइप का यूज करते हैं। अगर उसको हम नहीं डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे हमें डेसिमल डेटा टाइप ही इंटर करना है, या डेसिमल डेटा टाइप से ही हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, तो वो चीज़ फिर डेटा में जो हम सर्वर में डेटा एंट्री करेंगे या कहीं से इंसर्ट करेंगे, तो फिर ये कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकता है। एग्जैक्ट हमें वो चीज़ आंसर नहीं देगा, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हमें किस टाइप की डेटा टेबल के अंदर हमें रखना है, या तो सर्वर के अंदर। ओके, उसके बाद कहता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक भी तो सेम ही है। न्यूमेरिक भी हमें इंटीजर भी लिख सकते हैं, या तो सीरियल नंबर, सीरियल भी हम लिख सकते हैं, एक जो न्यूमेरिक भी वैल्यू होता है। तो ये सब हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे ना, वहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे, प्रैक्टिकली वहाँ डेटा एंट्री करेंगे, तब भी और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अभी केवल इतना समझना है कि ये चीज़ डेटा टाइप, ये न्यूमेरिक के अंदर इतने डेटा टाइप्स होता है। ओके, पहले बिग इंट कहता है कि लार्ज इंटीजर नंबर, कोई अगर लार्ज इंटीजर नंबर लिखना हो 10 अंक का, 20 अंक का, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि बिग इंटीजर नंबर लिखना होता है। ठीक है, जैसे किसी का अगर अकाउंट नंबर ही हमें एंट्री करना हो डेटा के अंदर, बैंकिंग फाइनेंशियल में होता है ना, किसी का 16 अंक या आधार कार्ड या कोई अदर नंबर भी होता है, तो वो चीज़ वहाँ पे बिग इंटीजर हो कहलाए। ठीक है,
फिर कहता है इंट का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड वैल्यू, जैसे अगर 1 2 3 हम लिख रहे तो वो भी इंटीजर नंबर हुआ, अगर उससे ज़्यादा भी लिख रहे तो वो इंटीजर ही हुआ, तो ये भी चीज़ एक इंटीजर होता है। प्लस कहता है स्मॉल इंटीजर, जो स्मॉलेस्ट यूज हो, कुछ सीमित वैल्यू हुई, जैसे 1 से 10 के बीच में अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये चीज़ स्मॉल इंटीजर ही कहलाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे भी, या तो अगर हम कहीं पे कंपेयर करना होता है ना, तो वहाँ पे स्मॉल इंटीजर का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम जब बिग इंटीजर लिख देंगे ना तो वो कुछ ज़्यादा डेटा फीच कर लेगा या कुछ अलग नंबर ले लेता है, तो इसके लिए काम कर दे। टीनी इंटीजर भी वेरी स्मॉल इंटीजर का यूज करता है, जैसे पॉइंट में लेना हो। फिर डेसिमल भी, ये एग्जैक्ट फिक्स्ड पॉइंट नंबर, एग्जाम्पल द फाइनेंशियल वैल्यू में कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज होता है। फिर न्यूमेरिक, न्यूमेरिक सिमिलर द डेसिमल यूज फॉर द प्रिसिशन डेटा टाइप, सेम ये काम करता है डेसिमल की तरह ही। तो ये था आज अभी न्यूमेरिक डेटा टाइप, और न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर इतने सारे हम आज कवर किए। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी दूसरा स्लाइड पे, प्लीज़। तब तक मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इतने अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ हर एक टॉपिक पे ऊपर, और डिटेल्स में मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद शेयर भी कर दीजिए, प्लीज़ कमेंट्स भी करें। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। जैसे अगर हमें किसी का नेम लिखना हो तो वो एक कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग भी डेटा टाइप होता है और कैरेक्टर भी डेटा टाइप होता है। स्ट्रिंग में किसी का ज़्यादा अगर हमें लेंदी वर्ड लिखना हो तो स्ट्रिंग भी कहलाता है वो। स्ट्रिंग या कैरेक्टर मोस्टली सेम ही होता है। तो इसका हम ज़रा, इसका डेफिनेशन क्या है हम वो देख लेते हैं। कहता है कैरेक्टर डेटा टाइप्स, कैरेक्टर डेटा टाइप्स, कैरेक्टर डेटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर अ टेक्स्ट या कैरेक्टर बेस date, the choice between the fixed length and variable length data type depend on the nature of your data। अब कैरेक्टर डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है कि हमें टेबल के अंदर जो डेटा स्टोर करना है या तो कोई फिक्स लेंथ होगा, जैसे किसी का अगर नाम लिखना हो तो मैं फिक्स कर देता हूँ कि 10 कैरेक्टर का ही नेम एंट्री कर सकते हैं। अगर किसी का नेम में 10 से ज़्यादा कैरेक्टर हो तो वो चीज़ उसमें एंटर ना हो, तो वो भी एक फिक्स्ड जगह भी हम करते हैं। या तो वेरिएबल भी हो सकता है, किसी का 10 से ज़्यादा डिजिट भी हो सकता है ना, तो वहाँ पे वेरिएबल वेर कैर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं। तो आज हम डेटा टाइप जो देखें तो फिर उसका डेटा टाइप्स का कुछ टाइप्स होता है। डेटा टाइप्स के अंदर भी टाइप्स होता है, जैसे कैरेक्टर हो गया, फिर वेर कैर हो गया, फिर उसके बाद कैरेक्टर हो गया, फिर वेरकर हो गया, फिर टेक्स्ट हो गया। तो ये चीज़ डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा होता है, या तो कैरेक्टर लिखेंगे, वेरकर लिखेंगे, या वेरकर मैक्स लिखेंगे, या तो टेक्स्ट लिखेंगे। अब कैर का मतलब क्या होता है? कैर कहता है कि द मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए? 8 8000 कैरेक्टर होना चाहिए, 8000 कैरेक्टर। फिक्स लेंथ नन यूनिकोड कैरेक्टर, ठीक है। उसी तरह वी वेर कैर कहता है कि द मैक्सिमम लेंथ ऑफ 8000 कैरेक्टर, जो वेरिएबल लेंथ नन यूनिकोड, कोई यूनिक कोड नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर वर्ड वेरिएबल करे तो वो सही है। और कहता है ये वेर कैर मैक्स, वेर कैर मैक्स में कहता है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ 2 3 and one character, SQL Server 2005 only the variable length non Unicode। ये 2005 के जो वर्जन होगा उसमें भी ये चेंज हुआ। फिर टेक्स्ट वे कहता है कि द मैक्सिमम लेंथ ऑफ, ये लेंथ है, इतना लेंथ का हम एक कैरेक्टर लिख सकते हैं वेरिएबल नॉन यूनिकोड टेक्स्ट डेटा टाइप के अंदर। ओके, ये था हमें डेटा टाइप। तो
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम यूनिकोड कैरेक्टर डेटा टाइप जो होता है उसमें क्या है, तो इसमें होता है एन कैर, एन वी कैर और एन वी कैर मैक्स होता है। सेम वो जो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो हम पीछे वाले स्लाइड में पढ़े, कैरेक्टर डेटा टाइप स्ट्रिंग, सेम उसी टाइप में ये भी वो काम करता है। द मैक्सिमम लेंथ इसका 400 होता है एंड फिक्स लेंथ होता है इसका। एन वी कैर का भी वही सेम है, वेरिएबल लेकिन इसमें होता है। मैक्सिमम में भी इसका इतना होता है, लेकिन वन एसक्यूएल सर्वर ये 2005 से अपडेट आया है, तो या तो हम इसका यूज करें या तो इसका यूज करें, दोनों सेम ही काम करता है। तो ये था यूनिकोड कैरेक्टर, ये जनरली सेम ही है जो हम पीछे पढ़े कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, तो हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में इसका हाँ, इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहेंगे हम किस तरह से लिखते हैं टेबल के अंदर अगर हमें डेटा इंसर्ट करना हो, तो देखिए कैसे होता है कि सबसे पहले क्रिएट टेबल, हमें टेबल क्रिएट करना होता है। उसके बाद इंटरनली यूजर जो हम टेबल का नेम रखेंगे वो चीज़ यहाँ रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद यूजर आईडी, अब यूजर आईडी के बाद जो इंट लिखा हुआ है कैसा चाहिए हमें, इंटीजर वाला चाहिए, और इंटीजर में भी कैसा चाहिए, प्राइमरी की, प्राइमरी नंबर चाहिए। उसके बाद अगर हम किसी का फुल नेम का एक कॉलम बनाएंगे तो कैसा चाहिए, एनवी कैर, और उसमें कितना कैरेक्टर आना चाहिए उसके अंदर, 100। उसके बाद कंट्री नेम रहेगा तो एन कैर 50 डिजिट ही आना चाहिए। तो जैसे ये कॉलम हम बनाएं, ठीक है, मैं एक चीज़, ये कॉलम कोई हमें टेबल के अंदर बनाना है, ठीक है, कोई डेटा टाइप के अंदर। मैंने इसमें हमें यहाँ लिखना है यूजर आईडी, यूजर आईडी, ठीक है। यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम, उसके बाद फुल नेम के बाद अगर हम लिख रहे हैं कंट्री, जैसे मैं लिखा कंट्री, तो यहाँ यूजर आईडी में 1 2 3 लिखेंगे ना, और फुल नेम में अगर किसी का नेम लिखा जैसे राम, ये राम हुआ। फिर अगर हम कंट्री में लिखेंगे या तो कहीं हम लिख दे मुंबई, मुंबई, तो ये कैसा डेटा टाइप होगा, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप होगा, और न्यूमेरिक में भी कैसा हो गया, इंटीजर। उसके बाद ये कैसा डेटा टाइप हो गया, कैरेक्टर, कैरेक्टर में ये वी कैरेक्टर, जिसको एन कैरेक्टर या वी कैरेक्टर बोलो। एन कैरेक्टर मतलब हम उसका लिमिट हम 8000 तक कैरेक्टर लिख सकते हैं, जिसका सीमित अगर हम 100 कर देते हैं तो 100 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये कैसा हो गया, एक यूनिक नेम हो गया एन कैरेक्टर, जो मुंबई किसी स्टेट कंट्री का है, इसमें 50 कैरेक्टर ही आना चाहिए। तो ये जो हम एंट्री कर रहे हैं यही एक डेटा का टाइप्स होता है कि हम किस टाइप्स का डेटा एंट्री करना है, न्यूमेरिक हो या स्ट्रिंग कैरेक्टर हो या कोई बाइनरी हो या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, ये चीज़ हमारा डेटा टाइप्स कहलाता है। ओके, इसी तरह से हमें टेबल के अंदर कुछ भी डेटा या कॉलम बनानी है या एंट्री करना हो तो इसी तरह से लिखना होता है, तभी जाके हम लास्ट में उसमें कॉलम में डेटा फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम फिर से नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे कहता है डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम डेटा टाइप, ये भी एक डेटा टाइप है। एसक्यूएल के अंदर हम डेट टाइम फिल करेंगे ना, कि अगर हमें एक एम्प्लॉय डेटा बनानी है तो जैसे किसी का ज्वाइनिंग डेट भी लिखना होता है ना, टाइम भी लिखना होता है कि हमें टाइम भी चाहिए, इस टाइम को हम ज्वाइन किए हैं, इस टाइमिंग हमें डेट, इस डेट को ज्वाइनिंग किया है, तो यही चीज़ होता है डेट एंड टाइम डेटा टाइप। कहता है एसक्यूएल प्रोवाइड द सेवरल डेट टाइप्स फॉर स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए एसक्यूएल जो है प्रोवाइड करता है सेवरल, बहुत सा टाइप्स का डेटा फॉर स्टोरिंग डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन,
They are essential for the managing the time system and event and time based query. These are the given the below table. अब कोई भी हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए तो टाइम मैनेज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए कहता है टाइम स्टैम्प या कोई हम इवेंट का ही डेटा बना रहे हैं तो उसमें भी तो हमें टाइम मैनेज करना पड़ेगा ना। तो उस या टाइम बेस हमें क्वेरी सॉल्व करनी है या दिस गिवन द बिलो टेबल। और इस टेबल में जो हमें डेटा टाइप्स दिया गया है तो उसके अनुसार हमें एंट्री करनी होती है। तो सबसे पहले कहता है डेट। डेट डेट जो है यहाँ पे स्टोर द डेट वैल्यू जैसे ईयर मंथ डे। तो ये होता है इसका स्टोरेज कैपेसिटी है 3 बाइट। रैम के अंदर भी ये डेटा जो स्टोर करता है। अगर हम एक बार डेट लिख रहे हैं अगर हम डेट लिख रहे हैं अगर तो उस रैम के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी लेगा ये एक बार डेट लिखने में कितना लेगा 3 बाइट। ये 3 बाइट स्टोर कैप्चर करेगा। फिर उसी तरह से टाइम भी है स्टोर द डेट ऑफ टाइम आवर मिनट सेकेंड। इस टाइप में हम डेटा को स्टोर करेंगे। ये भी 3 बाइट्स स्टोर इसको कैप्चर करेगा एक बार डेट टाइम इंजन। डेट एंड टाइम दोनों बोथ साथ अगर लिखेंगे डेट तो स्टोर बोथ डेट एंड टाइम ईयर मंथ डे आवर मिनट सेकेंड ये हम एक साथ लिख सकते हैं। ये 8 बाइट एक बार में स्टोरेज कैप्चर करेगा। ओके। तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा गया है। एग्जाम्पल में देखिए कहते हैं कि अगर हम क्रिएट टेबल क्रिएट कर रहे हैं अगर कोई ऑर्डर का तो ऑर्डर जो इंट होगा कैसा होगा ऑर्डर आईडी या तो प्राइमरी नंबर ही होगा ना इंटीजर टाइप में। फिर किस डेट में ऑर्डर हुआ होगा तो वो डेट होगा। ठीक है। जैसे अगर हम कभी ऑर्डर करते हैं तो माना कि किसी हम ऐप से किसी एप्लीकेशन से जैसे मैं एक डेटा बताऊं ये कोई हमारा एक डेटा मैनेजिंग का वर्किंग है। ठीक है। जैसे कोई फ्लिपकार्ट हो गया या कोई अमेजन हो गया वहाँ से कोई चीज़ ऑर्डर किया या तो ऑर्डर आईडी होगा है ना। ऑर्डर आईडी होगा यहाँ पे डेट हो सकता है उसके बाद टाइमिंग भी होगा फिर रिमार्क भी होगा। ठीक है। तो इसमें आईडी में माना कि 1 हो गया डेट में मैं लिख दिया 1। इसी तरह से डेट भी लिखेगा ना ताकि पता चले कि किस डेट में होगा। फिर टाइम लिख दिया मैंने 9 AM। ठीक है। उस तरह से रिमार्क में लिख दिया SUCCESS सक्सेसफुल मतलब उसका इस टाइम में सक्सेसफुल हो गया या डिलीवर। जैसे डिलीवर डेटा हो गया तो इस टाइप में हमें डेटा जो एंट्री करना होता है वो किस टाइप का डेटा हो गया डेट टाइम हो गया डेट का यूज हो गया टाइम का यूज हो गया रिमार्क का यूज हो गया आई ये कौन सा आईडी होगा वो चीज़ का यूज हुआ ना। तो इसीलिए हमें ये चीज़ जानना भी ज़रूरी होता है कि डेट टाइम का जो हमें डेटा टाइप्स का किस टाइप का होता है। तो यहाँ पे इस टाइप में हम एंट्री करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड बाइनरी वाला। बाइनरी में कहता है बाइनरी डेटा टाइप्स इन बाइनरी डेटा टाइप्स यूज फॉर स्टोरिंग बाइनरी डेटा सच एज द इमेज वीडियो या अदर फाइल टाइप्स इंक्लूड बाइनरी ये होता है। फिर वेर बाइनरी इमेज बाइनरी ये कहता है फिक्स लेंथ ऑफ द बाइनरी डेटा टाइप। फिर वेरिएबल लेंथ के लिए हमें कोई लेना है तो वेर बाइनरी। फिर स्टोर बाइनरी डेटा इन इमेज इसका जो लेंथ होता है 8000 बाइट लेगा ये बाइनरी। ये दोनों सेम लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है इमेज का जो ये पूछ इतना बाइट्स करता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है यहाँ लिखने के लिए कि हम किस तरह से एक टेबल के अंदर कुछ हम इमेज एंटर करेंगे या ऐड करेंगे या इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम इस टाइप में क्वेरी की जगह क्वेरी लोकेशन में ऐसे लिखेंगे उसके बाद हम इसको F5 से रन करेंगे तो हमारे टेबल के अंदर वो चीज़ इंसर्ट हो जाएगा हमारे जो सर्वर रहेगा उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ओके। अब चलते हैं हम बूलियन डेटा टाइप।
बूलियन डेटा टाइप ये बहुत कम ही यूज होता है, बूलियन डेटा टाइप। अब ये कहता है कि द बूलियन डेटा टाइप्स आर यूज द स्टोर द लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू टाइपिकली ट्रू एंड फॉल्स, ये कॉमनली यूज फिल द फॉल्स फिल बाइनरी कंडीशन। तो ज़्यादातर ये लॉजिक वैल्यू हम यूज करते हैं जहाँ पे कुछ कंडीशन के साथ वर्क कर रहा ना हो, तो वहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत कम ही यूज होता है जनरली। ऐसे यूज़ तो होता ही है, लेकिन थोड़ा जितना हमें डेट टाइम फिर कैरेक्टर न्यूमेरिक उतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं होता। और उसका एग्जांपल ये है कि अगर हम क्वेरी लोकेशन में हम कैसे लिखेंगे, तो इस टाइप में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो स्पेशल वाला भी ये है डेटा टाइप। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, नेक्स्ट डे जो बैच होगा ना उसमें यही चीज़ कवर करेंगे हम कि ये जो है क्वेरी एरिया उसको कैसे। देखिए, इधर हमें क्वेरी एरिया है, इधर ही लिखना होता है कोई भी हमें डेटा एंट्री करना हो। ये इस साइड हमें ये जो है डेटाबेस का टेबल होता है। यहाँ ऊपर में हेडिंग होता है जो हम मैनुअली भी कुछ काम कर सकते हैं। ये हमारा आउटपुट एरिया है जो यहाँ पे हमें डेटा दिखते रहता है एंट्री के बाद। ओके, ये चीज़ सब हम नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ क्या होता है। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट डे देखेंगे। देखिए, क्रिएट अ टेबल कैसे हम क्रिएट करेंगे टेबल, पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे, हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे कैसे इंस्टॉल करना है। अगर इंस्टॉल में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो ये चीज़ हम नेक्स्ट डे देखेंगे। फिर ये चीज़ हो गया इंस्टॉलेशन, फिर क्रिएट टेबल करना, फिर उसके बाद टेबल में हम डेटा कैसे एंट्री करेंगे, ये चीज़ है। फिर उसके बाद कहता है फाइनली क्रिएट अ टेबल विद अ कॉलम, कॉलम के साथ हम टेबल कैसे बनाएंगे। तो ये फिर उसके बाद हम ये जो टेबल बनाए हैं तो इस टेबल का हम यूज कैसे करेंगे, कैसे इसके अंदर हम डेटा फिल करेंगे, तो ये चीज़ भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद आता है टेबल के अंदर डेटा कैसे फिल करें, ये कैसे डेटा हम फिल किए हैं, तो इस तरह से हम डेटा फिल करेंगे। फिर आफ्टर की यूज, तो ये सारे चीज़ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही पे क्लास को एंड कर रहे हैं। तो थैंक यू फॉर विजिट माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट्स भी। तो चलिए, थैंक यू।